तो देखो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इसकी कुछ कंडीशंस है। हार्डी विनबर्ग के क्या है, कुछ ना कुछ कंडीशंस है। क्या 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 है, चलो देखो हार्डी विनबर्ग है ना। तो हार्डी विनबर्ग क्या बोले कि कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस थी। जो तारा जो ऑब्जर्वेशन है ना, कुछ कंडीशंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नहीं, उनको उनका मानना ऐसा है, अगर पॉपुलेशन में जैसे तुमने क्या करे, कुछ लोग सिलेक्ट कर लिए, तो ये पॉपुलेशन है अपना, इसमें कुछ लोग क्या कर दिए, सिलेक्ट कर लिए तुमने, क्या कर लिया बोले, कुछ लोग सिलेक्ट कर लिए। जैसे यहाँ जो पॉपुलेशन में ये लोग हैं, देखो ये लोग इतने ही रहने को ना, उनका जो प्रिंसिपल है वो कब वैलिड है कि जब यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो उनकी तरह, यानी देखो यहाँ से कोई बाहर नहीं जा रहा है, यहाँ से एक्चुअल में कोई बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है, यहाँ से एक भी इंसान बाहर नहीं जा रहा और कोई बाहर का अंदर भी नहीं आ रहा। पहली कंडीशन समझ में आ गई कि किसी इंसान ने बाहर नहीं जाना चाहिए और किसी ने बाहर से अंदर भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, ये सारे लोग हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म बोलो या लोग बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो पहली बात तो ये होगा कि भाई इनमें से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर से कोई, हाँ बाहर से जैसे कोई जैसे अलग पैथोजन, अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे ये बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए, या बाहर से अगर अंदर आ जाएगा तो फिर वो हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये जो पॉपुलेशन दिखी, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं होता, आपने पढ़ा ना, म्यूटेशन हो जाती, DNA अलग हो जाता, तो वो नहीं होने को ना, ठीक है। और क्या क्या पढ़े कि ये जो पॉपुलेशन है, जब ये आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, जब ये आपस में क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, नहीं क्रॉस होंगे इनके बीच में, है ना, तो ये क्रॉस रैंडम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, इसका मतलब जैसे इंसानों में क्या करते हैं अपन, शादी करेंगे इंसान तो क्या करेंगे, देख दिखाई करेंगे ना, सारा खानदान देखेंगे, रंग देखेंगे, पैसा देखेंगे। तो उसका मतलब क्या होगा, जो ज़्यादा पैसे वाले वो उनको चुन के शादी हो जाए उनकी, मान लो जो खूबसूरत लोग हैं उनकी जल्दी शादी हो जाएंगी, तो जो बदसूरत है या फिर गरीब है उनकी शादी होंगी नहीं होंगी। इसका मतलब मैटिंग जो है वो रैंडम नहीं है, सिलेक्टेबल मैटिंग है ना। पहले तुम बाकायदा सिलेक्ट, जैसे इंसान वो छोड़ लो, तुम्हारा फार्म है, अगर फार्म है ना, गोट फार्म है, या फिर तुम बोल लो क्या ये तुम्हारा इसका है, भैंसों का फार्म है, तो इंसान क्या करेंगे, एकदम अच्छी ब्रीड लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उसमें सिलेक्टेबल ब्रीड लेंगे भाई, ऐसा बोलो, क्या बोलेंगे उसको, हेला ऐसा लो जिसके अंदर क्या है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, हेल्दी है सारी चीज़ें। और आप अगर बफेलो लेंगे तो उसके अंदर क्या है, मिल्क ईल्ड ज़्यादा हो करेगी। तो ये रहता कि नेचुरल कंडीशन में कभी भी जो मीटिंग रहती है ना वो रैंडम नहीं रहती, क्या नहीं रहती बोलो, रैंडम नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर अगर तुमको हार्डी विनबर्ग ने क्या बोले, अगर यहाँ पर तुमको लेना है तो तुमको रैंडम मीटिंग कराना, तभी उनका प्रिंसिपल सही है, तभी क्या उनका प्रिंसिपल सही है। हाँ, यानी हर किसी ने देखो, और यहाँ पर जितने इंडिविजुअल मौजूद हैं ना, हर किसी ने 100% रिप्रोड्यूस करना चाहिए, जितनी उसकी पोटेंशियल उतना, और हर किसी से करना चाहिए। नहीं इसमें ऐसा कोई वो नहीं रहेगा, सिलेक्शन नहीं रहेगा कि नहीं भाई ये ऑर्गेनिज्म इसी से करेगा, ऐसा नहीं है ना, हर किसी से रिप्रोडक्शन करना चाहिए उसमें, यानी मीटिंग जो है सिलेक्टेबल नहीं होना चाहिए ऐसा। तो जब उसके प्रिंसिपल वो है फॉलो है, हाँ अंग्रेज़ होता है, अंग्रेजी ना, ठीक है। चलो, तो उसके प्रिंसिपल कब वैलिड है, ये सारी कंडीशन के बाद में वैलिड है, ठीक है। बोला क्या उसने, दो चीज़ें बोला, क्या बोला देखो, दो चीज़ें बोला। एक तो ये बोला कि ये जो तुमको दिख रहा है, जैसे ये कुछ इंसान है ना, तो इनमें जितनी तरीके की जीन्स मौजूद है, क्या बोले, जितनी भी तरीके की जीन्स मौजूद है, अगर ऐसा होगा तो जनरेशन, जैसे आप देखो ये रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना, ये रिप्रोड्यूस करें तो क्या होगा, इससे इनके बच्चे बनेंगे, इनके बच्चे आएंगे ना बाद में, फिर तो इनके बच्चे आएंगे, फिर देखो ये रिप्रोड्यूस करें इनके बच्चे आए, फिर इन्होंने रिप्रोड्यूस करें इनके बच्चे आए, तो जो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी उसमें भी अगर ये सारी चीज़ें फॉलो हुई तो उसके अंदर भी जितनी जीन इनमें मौजूद थी उनके बच्चों में भी उतनी जीन मौजूद थी। और मेरी पहली बात, उसको बोलते हैं जीन पूल जो है वो सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे बोलते हैं ना अपन, जैसे देखो जीन क्या बोलते हैं, जैसे हाइट की जीन हो गई है ना, और क्या की जीन हो सकती है अपनी, कलर की, बॉडी कलर की, हेयर कलर की, आई कलर की, सारी जीन्स कांस्टेंट रहेंगी। दूसरी बात क्या बोले अपन कि रेसेसिव और डोमिनेंट अलील का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम कांस्टेंट। अलील्स का जो वो है फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो। इसका मतलब देखो, जैसे पॉपुलेशन के अंदर 100 लोग क्या है, 100 लोग हैं, मान लो 100 है, उसमें से 60 लोग क्या है, लंबे हैं, 40 लोग गिरते हैं, क्या है बोलो 60, उनकी हाइट क्या है, दादी है, और 40 लोग क्या है, गिरते है ना, 60 टॉल है और 40 डॉर्फ है। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट है। बस समझ में आ गई, ठीक है। चलो, ये 2-3 बातें थी, अब उसको अब देखेंगे आगे चलते हैं। देखो, इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील्स ऑफ जीन और लोकस। किसी भी गिवन पॉपुलेशन में बोलते हैं वन कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ जीन, यानी तुम किसी भी अलील की फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं। वन कैन
फाइंड आउट, तुम फाइंड कर सकते फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील और ऑफ अ जीन और अ लोकस। तो देखो अलील कहाँ रहती है, लोकस पर ही तो रहती है ना। ये जो अलील की बात किया ये कहाँ रहती है, लोकस पे रहती है। तो तुम जीन बोल दो या फिर क्या बोल दो तुम, अलील बोल दो, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहने वाली है, ठीक है। तो तुम फाइंड कर सकते हैं दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोर्टेड टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन्स द सेम थ्रू आउट जनरेशन। तो ये स्टेटमेंट है उनका। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना कि भाई जितने टॉल थे उतने टॉल, जितने डॉर्फ उतनी डॉर्फ, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहेंगी, यही बोले उन्होंने कि अगर ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी कि भाई कोई बाहर का नहीं आएगा, अंदर का कोई बाहर नहीं जाएगा, रैंडम मीटिंग होगी, सारी चीज़ें फॉलो होंगी, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनके बच्चों में भी यही चलता रहेगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन, हाँ बस यही पॉइंट है उनका बोलने का मतलब है अगर सारी चीज़ें, यानी उसने बताया कि इवोल्यूशन क्यों होता है करके, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो इवोल्यूशन कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा बोलने का मतलब उनका। हार्डी विनबर स्टेटेड इट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। इसी बात को उन्होंने हार्डी विनबर ने क्या करा, एक अलजेब्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके बताया। समझ में आ रहा है तुम्हारे, क्या बोला उसने, तो इवोल्यूशन वो पूछेंगे हार्डी विनबर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो ये सारी कंडीशन रहेंगी, तो उनका बोलने का मतलब ये आ रहा था कि इवोल्यूशन नहीं होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रह रहा, कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा। अलजेब्रिक वो मैथमेटिक्स फॉर्म है, वो थोड़ा उन्होंने दिए, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए चलो। द प्रिंसिपल सेज, क्या बोलता है देखो, अलील्स, ये प्रिंसिपल याद करना है, इसको डायरेक्ट दे देंगे। देखो क्या है प्रिंसिपल, अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहने वाली है, कांस्टेंट है क्या, अलील की फ्रीक्वेंसी। द जीन पूल, टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट ये हो गया उनका कि जो अलील की फ्रीक्वेंसी है ना पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट इन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर ये सारी चीज़ें होगी जो अपन ने बोले तो इवोल्यूशन नहीं होने वाला, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी अलील की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। द जीन पूल, टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स अ कांस्टेंट। और जीन पूल क्या बोलते हैं, जितने तुम्हें कैरेक्टर है, जैसे तुम्हारे पास हाइट का कैरेक्टर है, तुम्हारे पास कलर है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास आँख है, जो सारी चीज़ें हैं ना, टोटल जितने भी तुम्हारे पास वो है कैरेक्टर, तो वो उनका नंबर भी कांस्टेंट है, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर रिमूव नहीं होगा तुम्हारे पास का। यानी ओवरऑल चीज़ें जो बोलना चाह रहे हैं ना, एक बात समझो बस, क्या इवोल्यूशन नहीं होगा, बस सीधे सीधा इतना बोलो तो ये काफ़ी है कि इवोल्यूशन, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करे तुमने कि भाई जिन्होंने जो बातें बताई कि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, उनको नहीं करे, बस पॉपुलेशन में ऐसी रिप्रोडक्शन होता रहा, तो इवोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि इवोल्यूशन क्यों होता और किस वजह से होता, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें मान ली ना, कुछ ही चेंज नहीं हो रहा करके, हाँ एकदम इक्विलिब्रियम में, बस रिप्रोडक्शन हो रहा, बस नेचुरल सिलेक्शन बोल रहा है। हाँ नो नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं, कोई चेंज नहीं होने को ना, अभी आएंगे आगे भी ऐसा ना। एनसीईआरटी ने पूरी तरीके से, अब देखो पहले ये बोल दी, कंडीशन नहीं बताई क्यों हो रहा, बोलने का मतलब क्या है, बस ऐसा देकर इतना ही, हाँ ऐसा आधा अधूरा बात करके धीरे। हालांकि कैसा, सबसे पहले उसने बोलना था कि कंडीशंस कौन सी है, जब ये हार्डी विनबर का प्रिंसिपल लगता है, उसके बाद में बताना था उसने कि भाई इसमें बोलने का मतलब क्या है, भाई क्या दे दिया, चुप आके फालतू ही दे दिया, बस ऐसा आया बोल दिया कि भाई नहीं हो रहा, फिर क्या मतलब है। असल मकसद ये है कि ये उसका समझाना ये चाह रहा था कि इवोल्यूशन इन चीज़ों की वजह से होता है, किस चीज़ों की वजह से, एक फैक्टर नहीं, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन नहीं, रैंडम मीटिंग, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारी चीज़ों की वजह से इवोल्यूशन होता है। अगर ये सारी चीज़ें तुम कॉन्सेंट्रेट रख देंगे तो फिर क्या रहेगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन सारी चीज़ों की वजह से ही तो इवोल्यूशन होता है ऐसा। तो अभी आएंगे आगे, वो सारी कंडीशन पहले बोलना था तो एनसीईआरटी ने कुछ बोले ही नहीं, बट डायरेक्ट प्रिंसिपल दे दिया। तो उसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, जीन पूल चेंज नहीं होगा, ठीक है। द जीन पूल एंड देयर अलील इन द पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ये दो प्रिंसिपल इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब तुम्हारी जो पॉपुलेशन फिर काय में रहेंगी, वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट नहीं, कुछ तो कम से कम स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रही है स्टेटमेंट, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑल जीन्स इज 1, कितना आ रहा है, सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1। यानी देखो मैंने बोलिए 100 लोग, तो 100 में से 60 कितने, 40 लंबे, या फिर चलो 60 लंबे 40 हिट्टे, ठीक है। तो रेशियो निकालेंगे तो 100/40/100 और 60/100 मिलाएंगे ना दोनों को, तो एक आता है। देखो जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने बोला 100 लोग हैं, उसमें से अगर 40 लंबे तो बचे कितने गिट्टे होंगे, बचे हुए गिट्टे रहेंगे, ऐसे रहेंगे ना,
भी एक कैरेक्टर है, उसके 2 चीज़ है, तो उसके लिए अपन अगर आधे किया है तो बचे हो रहते, इसलिए उसने दे दिया क्या, द सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1। नहीं बोलना क्या, जरा देखो अलील क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पर उसने रिप्रेजेंट करते हैं पी को अलील बोलते हैं अपन, है ना। तो पी क्यू 2 चीज़ें रहती हैं, पी बोले तो और क्यू, ठीक है। पी बोले तो अलील है अपनी, क्यू बोले तो अलील है, तो पी प्लस क्यू बराबर क्या आ रहा बोल रहे हैं, इसका मतलब वो 1। हाँ, ये पहला इक्वेशन दिया उसने, ये मैथमेटिकल पहला इक्वेशन आया क्या, पी प्लस क्यू बराबर 1। तो देखो जो चीज़ें अपन ने पढ़े यहाँ पर वगैरह लिख लेते हैं देखो। अपन मान लो कि ए ये तुम्हारा डोमिनेंट अलील है, स्मॉल है, ये रेसेसिव अलील है, ये डोमिनेंट अलील और ये रेसेसिव अलील, ठीक है। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तुमने प्रिंसिपल नहीं पढ़ेगा, ठीक है। बस अभी सुन लो, पी बराबर क्या होगा, कैपिटल है, क्यू बराबर स्मॉल है, ठीक है। और देखो अगर अपन करेंगे पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए, क्यू स्क्वायर बराबर स्मॉल इंटू स्मॉल है, ठीक है। रेसेसिव बोले तो आएगा, नहीं डोमिनेंट बोले तो जो नहीं, अभी इतना ऐसा नहीं समझ में काबिल नहीं हुआ था मेरा पढ़े थे। हाँ, रेसेसिव बोले तो क्या, जैसे डोमिनेंट बोले तो जो ज़्यादा, जैसे टॉल डॉर्फ है ना, एक लंबा खिट्टा, तो उसमें से जो रेसेस टॉल जो रहेगा वो डोमिनेंट रहेगा, जो भारी पड़ेगा, जो भारी पड़ेगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट, ठीक है। रेसेसिव बोले तो जो कमज़ोर है, वीक है, उसको बोलेंगे रेसेसिव, ठीक है। चलो देखो अब पी और क्यू का क्या बोलेंगे साथ में, बोलो जरा, पी क्यू को क्या बोलेंगे, पी क्यू को हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो कैसे डिनोट करेंगे, चलो हेटेरोजाइगस अपना ए कैपिटल है स्मॉल है, इसको क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू, नहीं पी क्यू स्क्वायर ना, 2PQ नहीं, हाँ ये सब चीज़ भूल जाते हैं, ये सबसे मेन चीज़ याद रखना, क्या होता है 2PQ, क्या होगा बोलो 2PQ। 2PQ कैसे, अब जब ये इक्वेशन से आया, अभी अपन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं ना, अपन 2 इक्वेशन पढ़े हैं, पहले इतना चीज़ें याद समझ ली तुम। अब पहली इक्वेशन यही तुम्हारी क्या, देखो P प्लस क्यू बराबर क्या हो रहा 1, P प्लस क्यू बराबर 1 होता है। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ, इसका इधर साइड का मैंने अगर होल स्क्वायर कर दिया, देखो यहाँ से रेट से बता दूँ, इसी इक्वेशन को मैंने नीचे क्या करा, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर करा, तो देखो इधर होल स्क्वायर करा, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको खोलो, तो इसको ओपन करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर 1 है, जो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर क्या आएगा बोलो 1 आएगा। ये दूसरी इक्वेशन आएगा उसकी, ये सारा अगर रिमूव कर दे पूरा और यहाँ लिखने इतनी इक्वेशन तो काफ़ी रहती, तो ये 2 इक्वेशन रखना पड़ेगा सीधा सीधा, समझ में आ रही बात। पी प्लस क्यू बराबर 1 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन ये आ गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर कितना हो रहा बोलो 1। ये 2 इक्वेशन, पहली इक्वेशन ऊपर की, नीचे की दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन याद कर रहे हैं बस, करना आगे आएगा ना, हाँ आगे है ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पी प्लस क्यू बराबर 1, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड पी और क्यू ETC। अब देखो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी क्या बोल सकते हैं, पी क्यू बोल सकते हैं ना, एक एक अलील की फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं, पी क्यू बोल सकते हैं ETC। इन डिप्लॉयड कंडीशन में पी क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए एंड स्मॉल ए। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो पी किसको डिनोट कर रहा है बोलो, पी डिनोट कर रहा है कैपिटल ए को, और क्यू डिनोट कर रहा है स्मॉल ए को, हाँ क्यू स्मॉल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर, अभी लिखे अपन पी स्क्वायर। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अलील ए with frequency of P appear on both the chromosome of the diploid individual is simply product of the probabilities। अब देखो ये पूरा खतरनाक मैथमेटिकल फार्मूले को थ्योरी में देने की कोशिश करा, तुमने बस वो 2 फार्मूले याद रख ली तो काफ़ी है ना। तो समझे दे फिर भी, दिस इज सिंपली स्टेटेड, ये आसानी से तुम कह सकते हैं, स्टेटेड दैट another way the probability that an allele A with a frequency of P appear on the both chromosome of a diploid individual is simply the product of the probabilities। यानी ए और ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे अपन, पी स्क्वायर बोल देंगे। सिमिलरली स्मॉल ए को पी क्यू स्क्वायर बोल देंगे, और ए स्मॉल ए आने को 2PQ बोलेंगे, ऐसा बोला। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ अपन ने दिया, अपन है ना, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करके निकाले फॉर्मूला, हेंस पी स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर 2 बराबर ए होता है, ये फॉर्मूला रखिए आगे।
तुमको कुछ नहीं तो डायरेक्ट वो पूछ लेगा, बताओ हार्डी विनबर्ग ने क्या स्टेटमेंट दिया, इसमें से कौन सा फॉर्मूला वैलिड है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ना, बस वही फॉर्मूला, वो वैलिड है और वाला वो भी वैलिड है, दोनों भी। देखो पहला फॉर्मूला ये, यानी मैथमेटिकल में ये दिया ना उसने एनसीईआरटी में अपने को, इसलिए पूछ सकते देखो p प्लस क्यू बराबर 1, ये भी वैलिड है, ये भी सही, दो फॉर्मूले सही। एक वो भी है ना, क्या होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 का भी है ना। तो देखो वो इसी की फॉर्मूला है ना। देखो अब तुमने क्या करा, 3 है ना, नहीं दो ये दो, इसी को इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो वो यहाँ से ये निकालने के लिए करते बोलो। वो जो अपने 3 जो निकले थे कल, हाँ ना, सही है ना। देखो उसमें जो 3 देखे थे अपने उसमें लास्ट में क्या में सर के नोट्स में 3 देखे थे ना। तो देख ये जो फॉर्मूला जो बोल रहे हैं तुम, देखिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर ये बोल रहे हैं तुम 1, हाँ ये 1, तो एक्चुअल में 1 का स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। देखिए हाँ, अरे तो अगर इतना ही करें कि ये फॉर्मूले को पार्ट कर लिए, बढ़िया से याद कर लिए, पी स्क्वायर जैसे a प्लस बी का फॉर्मूला रहता है ना, छोड़ ठीक है। तो इस तरीके की बात है, फिर इक्वेशन अच्छे से याद कर लेना अपने में ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की इक्वेशन है। दिस इज द बायनोमियल इक्वेशन ऑफ, ये देखो ये बोला है उसने p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का बायनोमियल इक्वेशन है, बोलता हूँ व्हेन फ्रीक्वेंसीज measure difference from expected value, the difference direction indicates the exact extent of evolution change। देखो क्या बोला, when frequency measure, जब frequency measure की जाएंगी, differs from the expected value, अगर वो expected value से अलग आती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो population में change होता है, इसका मतलब evolution हुआ, यही आना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ आती है, इसका मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ ना। फिर डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, द डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशन, यानी कितना इवोल्यूशन, यानी जितनी ज़्यादा चेंज है उतना ज़्यादा इवोल्यूशन। उसकी अगर डायरेक्शन में चेंज है, डायरेक्शन में तो सिंपल ऐसा बोलो कि कुछ नए कैरेक्टर ऐड हो गए, तो उसका मतलब इवोल्यूशन हुआ ना। जैसे हाँ, अब मानो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान के पास में पर है क्या, नहीं, मान लो एक केस फॉर एग्जाम्पल, तो आगे उसके पास में पर, तो इंसान में क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, है ना। ऐसा म्यूटेशन हो गया तो उससे पर फुट गया इंसानों को, इवोल्यूशन हो गया। पहले था क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी भी है कि नहीं है, लेकिन अगले जनरेशन में होगा तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन हो गया ऐसा। हाँ तो बिल्कुल, तो जितना चेंज आएगा इसका मतलब जितना कुछ चेंज हुआ इसका मतलब उतना इवोल्यूशन हुआ उस पॉपुलेशन में। चलो, disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium, that is change of frequency of allele in a population, would then be interrupted as result in evolution, है ना। अगर ये डिस्टर्ब हुआ बोलते हार्डी विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो अगर डिस्टर्ब हुआ तो इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ। क्या बोला देखो, डिस्टर्बेंस इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम सेटअप है, तो टोटल नंबर ऑफ जीन भी चेंज नहीं हो रही, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, यानी जो उनकी एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज नहीं हो रही। अगर और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, दैट इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जी अलील्स इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्टेड एज रिजल्ट इन इवोल्यूशन, जिसका रिजल्ट में इवोल्यूशन हुआ। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया इसका मतलब इवोल्यूशन हो गया ना, सीधी बात है। तो उन्होंने ये बताया था एक्चुअल में कि ये सारी चीज़ों की वजह से इवोल्यूशन होता है, और अगर तुम ये सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंट रखते हैं, जैसे म्यूटेशन, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनफ्लो, उसके बाद में रिकॉम्बिनेशन, रैंडम मेटिंग, अगर ये सारी चीज़ें तुमने नहीं करे, कुछ भी नहीं हुआ इनमें से, तो फिर तुम्हारा पॉपुलेशन जैसा था वैसे रहे, उसमें इवोल्यूशन नहीं। और यानी दूसरी बात ये समझ में आती है इससे कि इन्हीं चीज़ों की वजह से इवोल्यूशन, उसने क्या बोला, इन चीज़ों की वजह से इवोल्यूशन होता है, ऐसा बोला। आई समझ में बात थोड़ी थोड़ी। चलो, तो वैसा पूछने के लिहाज से कुछ भी नहीं बनता है इसके अंदर, है ना। या तो एक न्यूमेरिकल आ जाएगा या फिर तुमको जो फार्मूला रटा है, मैंने बोला कि फार्मूला याद कर लो, वो फार्मूला आ सकता है बस। 5 फैक्टर्स, देखो 5 बोला उसने, 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग, ये पूछ सकते तुम्हारे, है ना। 5 फैक्टर कौन से जो हार्डी-विनबर्ग के, ये सबसे यानी इंपॉर्टेंट बनता है सभी, क्योंकि देखो डेफिनेशन वो सारी चीज़ें थोड़ा आम बात हो रही, थोड़ी डीप ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात है, और डेफिनेशन भी कंफ्यूज है उसके, लेकिन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो उसमें क्या है, दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, दोनों भी एक नाम है। जीन माइग्रेशन यानी तुम्हारे में कुछ कैरेक्टर उठ के दूसरी जगह चले गए, उनमें कुछ कैरेक्टर उठ के तुम्हारे पास में आ गए। जीन माइग्रेशन क्या बोलते हैं उसको, जीन माइग्रेशन। देखो जैसे अंग्रेजों के बाल कैसे रहते हैं, कचिया कलर के रहते कि नहीं, थोड़े अपने बाल कैसे रहते, काले रहते,
तो जैसे फिर अंग्रेज़ों में जैसे तुम चले गए, मान लो कोई अंग्रेज़ अपने यहाँ पर आ गए, कुछ अंग्रेज़ों के लोग अपने यहाँ पर आ गए, तो अपने आगे उन्होंने शादियाँ कर लिए सर्टिफिकेट मिलता नहीं क्या? हाँ तो तो चेंज करेगा, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दो, माइग्रेशन बस तो उस तरीके से तो नहीं देखो अभी समझो जीन माइग्रेशन कैसा था वो समझो। जीन मैं बता रहा जैसे देखो अंग्रेज़ों के पास अगर कथिया बाल है तो उसका मतलब उनके पास कथिया बालों की जीन होगी। इन केस मान के चलो अंग्रेज़ों के पास अगर बाल कथिया है, उनके एकदम लाइट रंग के बाल रहते, इसका मतलब क्या है उनके पास में उस तरीके के बाल की जीन है। अगर कुछ अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए अपने इंडिया में, उन्होंने क्या करे यहाँ पर शादी वादी कर लिए, सब कर लिए, यहाँ पर रहने लग गए, तो अब वो कथिया बाल अपने यहाँ पर इंडिया के पॉपुलेशन में भी देखने मिलेगा तुम्हारे को। तो वो जो जीन पहले अमेरिका में या फिर यूरोप में थी मौजूद, वो अब इंडिया में आ गई, तो इसका मतलब जीन का क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया। पहले थी कि अपने यहाँ नहीं थी, अब आ गई ना, तो बस इसी को बोलते हैं वो जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। अब अपने आगे काले बाल उधर चले गए, अब वहाँ पर काले लोग रहते हैं नहीं रहते, तो इसका मतलब ब्लैक कलर की जीन मौजूद है क्या वहाँ नहीं है मान लो, तो अब वो चले गए अपने आगे, तो आधे लोग काले आधे लोग वाइट हो जाएंगे कि नहीं होंगे, तो इसका मतलब ब्लैक कलर वहाँ चले गए। इसका मतलब तुम्हारे आगे जो रंग की जीन थी, कलर की जो जीन थी ब्लैक कलर की, वहाँ चले गए। इसका मतलब वो क्या बन गया, फिर अब जीन का माइग्रेशन हो गया। तो जीन आ भी सकती है, कोई जीन जा भी सकती है, तो किसी जीन के आने को या फिर किसी नई जीन के जाने को इसको बोलते हैं वो जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। बात क्लियर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट बोले तो क्या होता है, तो बहुत सारे जीन एकदम से चले गए, एकदम खत्म ही हो गए, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक शब्द से क्या हुआ, बहुत सारे जीन चले गए, खत्म हो गए, उसको बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी अपन उसको समझेंगे आगे, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को देखो, म्यूटेशन तो मैं तुमको मालूम, डीएनए में चेंज हो जाना है ना, जिससे म्यूटेशन हो जाता। अब देखो इंसान में म्यूटेशन होगा, डाउन सिंड्रोम पेशेंट बन जाता, म्यूटेशन से नहीं बनता। जैसे सिकल सेल एनीमिया बना, सिकल सेल एनीमिया किससे बना, म्यूटेशन से बना। तो ऐसा, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन। उसके बाद में देखो, तो ये सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं बोलो, ये अफेक्ट कर रहे हैं किसको, हार्डी वीनबर्ग के इक्विलिब्रियम को, है ना। देखो एक एक से करता हूँ, उसको कर लेते हैं बोलो। सबसे पहले क्या बोले अपने, जीन जेनेटिक म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और ये जीन माइग्रेशन, हाँ, और जीन फ्लो, ठीक है। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो बोले सबसे पहला, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट बोले दूसरा, फिर म्यूटेशन तीसरा, देख रहे हो, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नए नए कॉम्बिनेशन जो बनते तो, है ना। जैसे अपने क्या करे, अपने पास एक आम था हरे कलर का, वो बहुत मीठा था, और एक आम था पीले कलर का, लेकिन वो फीका था। और अपने को आम का कलर भी बढ़िया होना और आम का टेस्ट भी बढ़िया होना, ठीक है। अपने पास जो ग्रीन कलर का आम था, दिखने में हरा था लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया ज़बरदस्त। अब एक पीला एकदम बहुत खूबसूरत आम था, लेकिन उसका टेस्ट फालतू एकदम पंचटा। तो अपन ने क्या करा, दोनों को क्रॉस करा दी। अब जो नया रिकॉम्बिनेशन बना समझो, उनका बच्चा, तो उसमें टेस्ट आ गया किसका, वो हरे आम का, एकदम टेस्टी, लेकिन कलर आ गया पीले आम का, दिखने में एकदम खूबसूरत। तो इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन हो गया ना। अब देखो पहले था क्या ऐसा कुछ, पहले क्या था, हरे कलर का आम मीठा, पीले कलर का आम पंचटा, ठीक है ना। तो ये अब जो नया कॉम्बिनेशन बना वो क्या बना, हरा आम और मीठा साथ में, सॉरी पीला आम और मीठा साथ में, है ना। चलो ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। एंड नेचुरल सिलेक्शन तो अभी पढ़ी सब उन्हें, वो जो दोनों चिड़िया का नेचर सब सिलेक्ट कर लेता है, उसको बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन लाती है ना, और हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल पे अफेक्ट करती है, ठीक है। देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 हो गए एक्चुअल में, कितनी होगी, तो 5 फैक्टर नहीं हो गए, कितने हो गए फिर वो 6 हो गया। 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, बोला ना उसने, और में है ना माइग्रेशन पूरे, दोनों को मिला के मारे ना, दोनों को मिला के माने तब भी, मिला के हमारे पास अपने भी मिला के माने ना, फिर भी श्योर है, हाँ ठीक है। देखो व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, देखो ये दे रहा डेफिनेशन दे रहा है किसकी, जीन फ्लो की। व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रिक्वेंसीज चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो जैसे अपने यहाँ के कुछ लोग, मैंने बताया ना अभी, अमेरिका चले गए, फिर मान लो कनाडा चले गए, वहाँ के कुछ लोग अपने यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से जो चले गए उनकी जीन्स कम हो जाएंगे, उनके जीन के नंबर कम हो जाएंगे ना, और वहाँ से वहाँ पर जाकर रहने लग गए, तो वहाँ पर जीन के नंबर बढ़ जाएंगे, तो दोनों जगह पर जीन की फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा नहीं आएगा, इसको बोलते हैं अपन जीन फ्लो। देखो क्या बोला उसने, व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कोई एक सेक्शन चलेगा बोलते हैं, टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स। देखो एक मिनट, व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स ना, देखो
जैसे कि भी हाँ वहाँ जाकर पॉपुलेशन बना लिया उसने, अलग जगह चलेगा और वहाँ जाके क्या कर लिया, पॉपुलेशन बना लिया उसने, ऐसे बोलो। ऐसा होना चाहिए, माइग्रेशन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए अनदर प्लेस में, जो क्या फिर वो हो गया पॉपुलेशन, अगर मतलब Population occurs. माइग्रेशन कर लिया और वहाँ पॉपुलेशन बन गया तो जीन फ्रिक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। देखो कुछ लोग अलग हुए, इसके एग्जांपल दूसरी, ये नहीं लेनी अमेरिका वाला नहीं, जैसे मानो देखो क्या होता है, तुमने अल्बिनिज्म के पेशेंट को देखा ना, देखे एकदम वाइट कलर के रहते, सफ़ेद बाल, सब एकदम ऐसे एकदम वो दिखते हो, बीमार दिखते हैं ना, तो ऐसा लोग है तो आप कोई भी क्या समझते हैं, उनको कोड वोड समझते हैं, उनकी शादी जल्दी होती है नहीं हुई। तो अगर ऐसे लोग, चलो करने में इसका एग्जाम्पल देते हैं तुम्हारे को, हाँ तो क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग, तब वो लोगों को लगा कि साला ये आम लोग अपने शादी नहीं कर रहे, निकाह नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या करा, अपन चलो अपनी कम्युनिटी बना लेते कर, पूरे शहर के, पूरे कंट्री के अल्बिनिज्म के पेशेंट अलग हुए और बाहर निकल गए, उन्होंने अपना अलग ही एक शहर बना लिया। तो अब उस शहर में जो देखो अपनी पॉपुलेशन में पहले अल्बिनिज्म की जीन थी, अब चले गई, जब वो उन्होंने पूरा अपना निकाल के लेके चले गए, तो अब जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके बच्चे बनेंगे, तो सारी जीन जो है वहाँ पहले तो कुछ भी नहीं था, अब वहाँ पर आ गया, तो पूरा एक नया पॉपुलेशन बना ना। हाँ वो सब अभी मान के चलो सब अल्बिनिज्म के बनेंगे, जो कुछ भी बनेंगे, तो यहाँ अपने यहाँ से तो उनकी जीन चले गई और वहाँ पर एक नई जीन का पॉपुलेशन बन गया, तो दोनों जगह पर फ़र्क आया कि नहीं, पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, अब जाके इन्होंने रिप्रोड्यूस करना चालू कर दिया, पूरा एक पॉपुलेशन बना दी, तो वहाँ पर जीन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ गई, और अपने यहाँ पर जब वो चले गए तो जीन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम हो गई। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो वहाँ जाकर उन्होंने नया पॉपुलेशन बना लिया, तो क्या होगा, बोलते हैं जीन फ्रिक्वेंसी चेंज, दोनों जगह चेंज हुई, इन द ओरिजिनल यानी जो अपना पॉपुलेशन था उसमें भी, एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन, और जो उन्होंने पॉपुलेशन बनाया उसमें भी चेंज हुई ना, पहले तो ऐसा कोई पॉपुलेशन ही नहीं था उनका, ठीक है। न्यू जीन्स एलीज आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, देखो नई जीन्स ऐड हो गई, बोलते कहाँ पर, न्यू पॉपुलेशन में, एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। जैसे अपने यहाँ पर पहले अल्बिनिज्म की जीन थी, लेकिन अब वो पूरे अलग होकर चले गए, तो अल्बिनिज्म की हाँ चले गए, लॉस्ट हो गई अपने यहाँ से। कौन थी ये, नहीं ये नहीं याद करे चलता, ये उसने समझाने के लिए बताया, अभी जो स्पेसिफाई करके देंगे ना वो याद करना है, ठीक है। देयर वुड बी अ जीन फ्लो, इसको क्या बोलते हैं जीन फ्लो बोलते हैं, यानी कुछ जीन्स अपने यहाँ से निकल कर चले जाएंगे और कुछ वहाँ जाकर ऐड हो जाए, तो इसको बोलते हैं जीन फ्लो। तो तुमको डायरेक्ट दे सकता है, बिल्कुल ये जो पूरा था ना याद करने का, तो ये पॉपुलेशन ये पूरी एग्जांपल देकर ऐसा कोई एग्जांपल बनाकर दे सकता है, बताना क्या है करके, ये कौन सी चीज़ है। जैसे देखो म्यूटेशन अपने को मालूम है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मालूम है, नेचुरल सिलेक्शन मालूम है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो ही दो ऐसी चीज़ें जो अपने को नहीं मालूम। जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो ही दो ऐसी चीज़ें जो अपने को नहीं मालूम, इसके अलावा सारी चीज़ें मालूम है। देखो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जानते, म्यूटेशन भी जानते, रिकॉम्बिनेशन भी जानते हैं अपन, है ना, सिर्फ जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो ही नहीं मालूम। तो जीन फ्लो की डिफिनेशन उसने यहाँ दे दिया पूरे इसमें, ये जो पूरा एग्जांपल दिया ना, कि वैन माइग्रेशन ऑफ ये वो सारा, ये पूरा किसका एग्जांपल है बोलो फिर, जीन फ्लो। यानी कुछ लोग अपने पॉपुलेशन से निकल के अलग जगह चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने एक नई पॉपुलेशन बना दी। जैसे अभी अल्बिनिज्म की एग्जांपल दिया, पहले अपनी पॉपुलेशन में अल्बिनिज्म की जीन थी, लेकिन जब उन लोगों ने पूरा कंट्री से बाहर निकल के एक नई अपना वो बना लिया स्टेट कंट्री, तो फिर क्या हो गया, अब वहाँ पर पूरी पॉपुलेशन बढ़ गई, उनकी पूरी जीन उनकी वहाँ बढ़ गई और अपने यहाँ से कम हो गई। तो ये है जीन फ्लो। तो जीन तो खुद से निकल के जाएंगे खुद बहुत, जैसे अपन ने निकाल के फेंक दी जीन को, ऐसा हो सकता है कि नहीं, इंसान को जाना पड़ेगा, उसी के साथ में जीन जाएंगे, ऐसा होता है। उसको भी जीन माइग्रेशन बोलते हैं। हाँ इसी को उसको जीन माइग्रेशन बोलिए, जीन फ्लो बोलिए, ठीक है। हाँ तो देखो एक जीन कभी अकेले माइग्रेट नहीं कर सकती ना, जीन को माइग्रेट कराने के लिए पूरे पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ इंसानों को जाना पड़ेगा। अकेले जीन कैसे माइग्रेट करा लेंगे, जीन डाल सकते कि नहीं डाल सकते ना, इंसान में जो भी होगा क्या करेंगे वो तो नहीं कर रही है, वो बायोटेक तो नहीं लगाएंगे नहीं उसके अंदर कोई नई जीन ऐड कर दिया, ऐसा तो कुछ करने वाले नहीं है। तो सिंपल इंसानों में क्या होगा, यही प्रोसेस होगा कि कुछ लोग चले गए वहाँ जाकर नया पॉपुलेशन क्रिएट कर दी और यहाँ से वो जीन्स कम हो। जीन फ्लो की एग्जांपल पूछी भी गई है और पूछ भी सकते हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये जो दिया ना उसने, ये एग्जांपल उसकी इंपॉर्टेंट है। जीन फ्लो इसी को बोलते हैं कि भाई कुछ जीन्स चली गई, कुछ जीन आ गई। जीन फ्लो, if this gene migration happens multiple times, if the same change occur by chance, it is called genetic drift। अब देखो क्या हुआ, सेम चीज़ ये चीज़, अब देखो क्या हुआ, बोले यहाँ पर अपने कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, अमेरिका मान लेते हैं, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका कंट्री है, उसके अंदर क्या हुआ, अचानक लावा निकला खतरनाक ज़मीन से मानो, या फिर एकदम तूफान आया, आधा के आधा कंट्री पूरा खत्म, तबाह हो एकदम अचानक विदिन अ सेकंड। तो इससे क्या हुआ बोले, आधे लोग पूरे मर गए
मर गए कि नहीं मर गए? अब आधे लोग अगर मर जाएंगे, सोचो आधे लोग अगर पूरे पूरे मर जाएंगे तो उनके साथ में जो कुछ उनके पास जीन थी वो थी सब कुछ सब गई पानी में, गई कि नहीं गई? तो बस इसका मतलब क्या होगा, सेम चीज़ अगर एक ही झटके में हो जाती है, जैसे जीन फ्लो थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे नई पॉपुलेशन में, एक ही झटके में पूरे के पूरे गायब इंस्टेंटली। तो इसलिए डेफिनेशन दिया उसने, दिस जीन माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम्स इफ द सेम चेंज। अब देखो ये जो हुआ ना जीन फ्लो के अंदर, देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम, यानी थोड़े थोड़े करके जाएंगे तो उसको जीन फ्लो बोले। यहाँ तक जो है जीन फ्लो की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ से नई डेफिनेशन चालू हो रही है, कहाँ से? हाँ यहाँ से, जो नीचे वाला जो दिया ना यहाँ से, इफ़ द सेम चेंज अकर्स बाई चांस, अगर यही चीज़ एकदम बाई चांस होगी, अचानक होगी, फ़ौरन होगी, तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। हाँ एकदम से जीन्स पूरी ख़त्म ही होगी, ऐसा ऐड हो जाना, ख़त्म हो जाना, एकदम से तो ऐड नहीं होती। जनरली अपन एग्जांपल ख़त्म कर लेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। समटाइम्स द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। कभी कभी इतनी नहीं बन जाती। अब देखो अल्बिनिज्म के जो गए थे उधर, मान लो वो एक अली अपनी को ऐसा लगेगा इंसान है ही नहीं करके, अजीब ही है करके, एकदम वाइट अलग ही लोग है करके, है ना, एक नई स्पीशीज़ जैसा लगने लगे। कभी कभी यह होता, बोलता उसने बोल दिया कि भाई कभी कभी ऐसा होता कि वो जाकर एकदम नई स्पीशीज़ बन जाते हैं। हाँ हाँ वैसा तो अपन मानने रहे इस बात को, लेकिन उसने बोला ऐसा, है ना। जेडी क्या बताना चाह रही, तो कभी कभी ऐसा चलेगा जीन फ्लो से नई स्पीशीज़ बन जाती है, यानी स्पेसिएशन का एक रिजल्ट वो भी दे रही हो, क्या एक वजह बता रही है क्यों स्पेसिएशन होता है। जैसे कुछ लोग अलग चले गए, उन्होंने जाकर वहाँ रिप्रोडक्शन कर लिया, एक नई स्पीशीज़ बन गई, इस तरीके से। इज कॉल्ड ठीक है, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। तो देखो इतने पैराग्राफ में उसे बहुत सारी चीज़ें बोल दी एक साथ। तो देखो ओरिजिनल जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन था जिसमें ड्रिफ्ट हुआ वो क्या बन गया, वो उसको बनाने वाला बना है, तो उसको बोलते हैं कौन, फाउंडर, और इसी को बोलते हैं फाउंडर। जेनेटिक ड्रिफ्ट से फाउंडर इफेक्ट आता है, क्या बोला जा रहा है, फाउंडर इफेक्ट आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से फाउंडर इफेक्ट आता है। नहीं देखो जिसमें हुआ उसको बोल रहे कौन, फाउंडर। ये देखो ये पॉपुलेशन से तो गए ना हो, यहाँ से कम हुए ना हो, यहाँ से बड़े, यहाँ से कम हुए ना हो, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे कौन, फाउंडर। हाँ देखो अब इसके एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इसको समझने के लिए। देखो चल ये तो अपनी क्या है, अर्थ है, मान लो, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। अचानक क्या हुआ, ये अर्थ है, ये पूरी अर्थ, ठीक है, बढ़िया से धरती है। अब अचानक क्या हुआ कि एकदम बहुत बड़ा, अचानक इसके दो टुकड़े हो गए, क्या हो गए, दो टुकड़े, ये टुकड़ा अलग हो गया अर्थ का, ये वाला ऐसा, और ये टुकड़ा अलग हो गया अर्थ का। अब बोलो हो गया ड्रिफ्ट, एक ही झटके में दोनों अलग अलग। तो जो पहले का पॉपुलेशन था, अब इससे क्या होगा, ऐसा ना मान के सुनो, ऐसा समझो, कैसे रहना, इतने पूरी अर्थ नहीं तोड़ डाली हमने, चलो थोड़ा सा पॉपुलेशन अलग है, यहाँ से इतना पार्ट काट गया और ये अलग निकाल गया, ये इधर चले गया अर्थ, इतना पार्ट, अब यहाँ पर रहने लगे। तो यहाँ के लोग शादी वादी नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो अब मान के चलो यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने रिप्रोडक्शन करे, जो कुछ करना था उनको सारा करे उन्होंने, ठीक है, रिप्रोड्यूस करे, और यहाँ पर एक नए अलग ही लोग बने। तो पहले जो लोग रह रहे थे यहाँ पर, पहले जो लोग रह रहे थे यहाँ पर, हाँ पहले सब मिल के रह रहे थे, है ना, सब मिल के रह रहे थे, नहीं पहले सब मिल कर, लेकिन अब क्या हो गया, कुछ लोग चंद लोग एकदम अलग ही इधर ही चले गए। अब सिर्फ यही आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते, तो एक अपने कभी कभी क्या होगा, तो ये अपनी एक अलग अलग स्पीशीज़ बना सकते हैं। उन्होंने बोला, उसका बोलने का मतलब ये आ रहा है कि ये हो सकता है कभी कभी इससे एकदम डायरेक्ट अलग ही स्पीशीज़ बन गई। तो जो पहले का जो पॉपुलेशन था उससे ही तो बनकर ही नहीं, देखो पहले जब दो साथ में जुड़े हुए थे तो उसी का पार्ट कटा, तभी तो ये बनी नहीं है, तभी तो बनी ना। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं वो पूरे को, ये जो मेन पॉपुलेशन था पहले, इसको बोले फाउंडर, इसी से तो बनकर नहीं ना, इसलिए इसको फाउंडर बोले। और इस इफेक्ट को बोले, अब नई स्पीशीज़ बन गई है, इसको बोले फाउंडर इफेक्ट। क्या बोले इसको, बोलो फाउंडर इफेक्ट। हाँ इसलिए ये जो पुराना पॉपुलेशन था उसको क्या बोल दिया अपने, फाउंडर, और जो नया पॉपुलेशन बनकर है उसको बोले फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, बस समझ में आई तुम्हारे थोड़ा।